हेलो दोस्तों, आज राजस्थान के भूगोल को आगे बढ़ाते हुए अपन राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित अध्ययन करेंगे। राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित, क्योंकि राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित कितने प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। अभी कुछ दिनों बाद में होने वाले आपके जो 4th क्लास की कितने प्रकार के कंपटीशन होने वाले हैं, उनमें राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। और क्षेत्रफल से संबंधित, सीमा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए उन सबको समझते हुए करना है। ज़्यादा गहनता से क्वेश्चन बन करके नहीं आता है, समझने वाले क्वेश्चन आते हैं कि उस फैक्ट को आपने कितना समझा है और कितने भी लैंग्वेज से घुमा करके पूछ ले वाले से, क्योंकि अपने जो चीज़ फैक्ट रूप में समझ ली है उसको तो भूलने का सवाल ही नहीं। तो उससे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से करना है कि राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित जैसे अध्ययन करते हैं हम, राजस्थान का क्षेत्रफल यानी 3,42,200 वर्ग किलोमीटर है। और मील में पूछ लिया जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना मील है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना मील है, तो 1,32,140 मील है। 1,32,140 मील है। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान का क्षेत्रफल किलोमीटर में और मील में। दूसरा है भारत का कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत भाग है। तो सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से भारत का क्षेत्रफल है। अब भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है राजस्थान का, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत राजस्थान कितना है, 10.41%। इसी प्रकार से भारत के संदर्भ में पूछ लिया कि भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है, 10.41%। इसी प्रकार से विश्व के कुल क्षेत्रफल का भाग राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है राजस्थान, ये है 0.25%। राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित इसी प्रकार के क्वेश्चन बन करके आएंगे और इन चीज़ों को समझ लिया, आपने पढ़ लिया तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। राजस्थान में से और क्वेश्चन बन करके आएंगे कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना, कौन सा है, जैसलमेर। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये है धौलपुर। ठीक है, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल भी नोट कर लो। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है, 38,433।
धौलपुर का है 3034 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कभी कभी ये संख्या क्या जाएगी 3033 वर्ग किलोमीटर। बहुत सी किताबों में इस प्रकार से अलग अलग गलत दोनों नहीं है, दोनों ही नहीं है। ठीक है, तो 3034 वर्ग किलोमीटर आ जाए या 3033 वर्ग किलोमीटर आ जाए, तो इस प्रकार से मतलब को समझते हुए कर रहा है 3034 वर्ग किलोमीटर इसकी संख्या है। इसके के नाम से धौलपुर जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला माना जाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन हो गए। इसी से संबंधित समझ करके पढ़ना है, इसी से बाहर नहीं रहेगा। तो इसके बाद में अपन राजस्थान की सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे कि राजस्थान की सीमा इसको साथ ही साथ बताते चलो। राजस्थान की सीमा से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि राजस्थान की सीमा, दो प्रकार की सीमाएं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। दो प्रकार की सीमाएं कौन सी? जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य सीमा। क्योंकि कोई भी प्राकृतिक प्रदेश का सीमा से संबंधित अध्ययन करते हैं तो सीमाएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक तो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। जलीय सीमा तो राजस्थान से लगती नहीं है, क्योंकि कोई सागर या महासागर से टच नहीं करता है, तो इसलिए जलीय सीमा को तो अध्ययन करना ही सही नहीं है, उसका तो सवाल ही नहीं है। स्थलीय सीमा जरूर लगती है। तो स्थलीय सीमा भी कितने प्रकार से है? तो राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा ये दो प्रकार की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। जो कि दूसरे देश से अलग होती है और जो दूसरे राज्यों से अलग होती है। भारत के दूसरे राज्यों से अलग होने वाली राजस्थान की जो सीमा है उसको अंतर्राज्यीय सीमा के नाम से जाना जाता है, और जो दूसरे देश से अलग होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दूसरा देश कौन सा है? इसका पड़ोसी देश जो कि इसको अलग करता है वह है पाकिस्तान, और इसके पाकिस्तान के साथ में अलग होने वाली सीमा रेखा कितने किलोमीटर की है? यह है 1070 किलोमीटर। ठीक है, 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है राजस्थान। इसको इस सीमा रेखा को पाकिस्तान के साथ अलग करता है। राजस्थान की कौन सी दिशा में ये पाकिस्तान की से अलग होने वाली सीमा है? ये है राजस्थान के पश्चिम में। राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान से अलग होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और कितने किलोमीटर की है? 1070 किलोमीटर की है। ठीक है, इस सीमा रेखा का क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ नाम क्यों रखा गया? इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है?
इस रेड क्लिफ रेखा, इसका नाम रेड क्लिफ क्यों रखा गया है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान को जब अलग हुए उस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रैडक्लिफ थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर सिरिल रैडक्लिफ को बनाया गया था। एक अंग्रेज अधिकारी थे, इनको बनाया गया और इनके नाम पर ही मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम रख दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम रेड क्लिफ रखा गया है, क्योंकि इसके जो सीमा आयोग का अध्यक्ष था वह अंग्रेज अधिकारी था और उनका नाम सर सिरिल रैडक्लिफ था। इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम रख दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घूम करके आए तो उसको समझते हुए पढ़ना है। किसी भी तरीके से घुमाने वाले से लैंग्वेज में तो अपने को कोई चीज़ अगर समझ भी है तो उसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रैडक्लिफ के रूप में ये सीमा रेखा इन्होंने भारत के मानचित्र में एक कलम के द्वारा खींची गई थी। तो विश्व की एकमात्र ऐसी रेखा है विश्व की एकमात्र सीमा रेखा है जो कलम द्वारा निर्धारित की गई। विश्व में ही एक ऐसी मात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो केवल कलम के द्वारा ही निर्धारित की गई थी। तो ये जो सीमा रेखा कलम के द्वारा किस प्रकार से, जैसे भारत का मानचित्र लिया और भारत के मानचित्र से इस प्रकार से खींच करके निर्धारित कर दिया गया कि ये तो पाकिस्तान और ये इंडिया, इस प्रकार से कलम के द्वारा निर्धारित की गई थी। दूसरी बात विशेषता इसमें इस प्रकार की है कि ये मात्र विश्व की ऐसी सीमा रेखा है जो रात्रि में भी नजर आती है। रात्रि में ऐसे ही तो ट्यूशन अजीब तरीके से पूछ करके आता है। ऐसी चीज़ें बहुत सारी किताबों में नहीं मिलती है, तो अजीब तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन बन करके आ जाए तो ऐसी सीमा रेखा, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम बताओ जो कि रात्रि में भी नजर आती है। तो अपन को तो कभी इस प्रकार का क्वेश्चन सामने ही नहीं आया, किसी प्रकार इस प्रकार के पढ़ने में नहीं आया। तो इस तरीके से मतलब समझते हुए पढ़ना है। अगर मान लो इस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आ भी जाए तो अपने को अटकना नहीं है। ठीक है, तो विश्व की एकमात्र सीमा रेखा यही है भारत पाकिस्तान के रेड क्लिफ वाली, जो कि रात्रि में भी नजर आती है। ठीक है, इस प्रकार से केवल ये रात्रि में भी नजर आने वाली सीमा रेखा है। विश्व की कोई सी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं रात्रि में नजर नहीं आती और ये एकमात्र ऐसी रेखा है जो कि रात्रि। अजीब समझने वाला क्वेश्चन है, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। समझने वाला क्वेश्चन है इसलिए इसको दिखाया है कि विश्व की एकमात्र सीमा रेखा जो रात्रि में भी नजर आती है। दूसरे देशों से लगने वाली सीमा रेखाएं
रात्रि में नजर नहीं आता। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब इनको समझते पढ़ना है। राजस्थान की स्थलीय सीमा को इसलिए अपन ने पढ़ा है क्योंकि जलीय सीमा राजस्थान से नहीं लगती है, और जब नहीं लगती है तो उसको क्यों पढ़ना है। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा को अपन ने दो भागों में डिवाइड कर लिया, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में, एक राज्य सीमा के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो दूसरे देशों से अलग होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, और जो दूसरे राज्यों से अलग होती है उसको अंतर्राज्यीय सीमा के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारत के दूसरे राज्यों से अलग होने वाले दोनों को ही अलग अलग रूपों में समझते हुए पढ़ेंगे। आप बराबर बने रहें। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से पश्चिम में से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, और 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 1070 किलोमीटर पाकिस्तान से लगती है, राजस्थान के पश्चिम में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान की इस सीमा का निर्धारण किया जा रहा था उस समय सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे, और उस अंग्रेज अधिकारी के नाम पर ही इस सीमा रेखा का नाम रख दिया गया है। विश्व की एकमात्र रेखा इस सीमा रेखा है ये, जो कि कलम के द्वारा निर्धारित की गई, कलम के द्वारा निर्धारित कर ली गई। क्योंकि भारत का मानचित्र लिया और उसमें से उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा खींच ली गई, इधर का पाकिस्तान और इधर का इंडिया, इस प्रकार से कलम के द्वारा निर्धारित की गई है और 1070 किलोमीटर की बनाई गई है। और समझते हुए इस प्रकार की विशेषता भी है, इसकी विशेषता से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाए कि भी किसी प्रकार से, तो अपन क्या अजीब तरीके से कभी इस प्रकार के क्वेश्चन सामने नहीं आए। विश्व की एकमात्र सीमा रेखा है जो रात्रि में भी नजर आती है, रात्रि में भी नजर आने वाली एकमात्र, विश्व के दूसरे देशों की इस प्रकार की सीमा रेखा नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो राजस्थान के पश्चिम से पाकिस्तान से अलग होने वाली है और इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। तो फिर राजस्थान के कौन कौन से जिले इस सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं, तो इस प्रकार से राजस्थान के मानचित्र की तरफ देखते हैं तो राजस्थान का पश्चिमी भाग में इस प्रकार से यहाँ तक वाले जो क्षेत्र है वह पाकिस्तान से अलग होते हैं। ठीक, इसके उत्तर का भाग श्री गंगानगर का है, गंगानगर का सीमा बनाता है, और दूसरा जिला बीकानेर इसकी सीमा रेखा बनाता है, तीसरा जिला जैसलमेर इस पाकिस्तान की सीमा बनाता है, और चौथा जिला है जो बाड़मेर है जो कि पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान के 4 जिले हैं जो कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। अब राजस्थान के से इस सीमा रेखा से संबंधित क्वेश्चन बनकर के आ जाता है कि राजस्थान की सीमा रेखा बनाने वाले उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कौन से जिले हैं। उत्तर में तो श्री गंगानगर है पहला, श्री गंगानगर, दूसरे नंबर का बीकानेर है, तीसरे नंबर का जैसलमेर है, और चौथे नंबर का बाड़मेर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सीमा रेखा, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाइए, क्रम में जमाइए, तो उल्टे छुलटे हुआ जमा करके ऑप्शन में बता देता है। उत्तर से दक्षिण पूछ लिया जाए तो
ये उत्तर और ये दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार के उत्तर में श्री गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर। इस प्रकार से श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ ले तो उल्टे क्रम में देख लेना, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ये पहले नंबर पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब जिस तरीके से भी पूछा जाए, दिशाओं का ज्ञान भी होना जरूरी है और राजस्थान के मानचित्र में भी इनका ज्ञान होना जरूरी है कि कौन सा जिला कहाँ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान के सीमा रेखा पर राजस्थान के जिलों से संबंधित क्वेश्चनों को हल किया। और अब राजस्थान की सीमा रेखा से संबंधित और भी विस्तार से अध्ययन करेंगे कि राजस्थान के सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ये किस प्रकार से कौन कौन से भारत और पाकिस्तान के अलग अलग करने वाले, पाकिस्तान के कौन कौन से राज्य इसकी सीमा रेखा बनाते हैं, उनमें से कौन कौन से जिले कितने बनाते हैं। ठीक है, तो अभी तो केवल अपन राजस्थान से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं कि राजस्थान में कौन से जिले उत्तर से दक्षिण के सीमा रेखा को बनाते हैं। अब इनमें से और पढ़ेंगे कि इसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है, इस प्रकार का भी अध्ययन करेंगे। तो आज इतना ही अध्ययन करते हैं।